द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। ये 4 स्थान ऐसे हैं भैया, आज हमारे देश में जो गरीबी छाई है, हमारे देश में जो गरीबी छाई है, इसका कारण भी केवल ये 4 चीजें ही हैं। यदि ये 4 चीजें सुधर जाएं तो हमारे देश की गरीबी निश्चित ही दूर हो जाएगी। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? सबसे पहला है द्यूतम। द्यूतम माने जुआ। द्यूत माने होता है जुआ। यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच में कि हम जुआ खेल करके लखपति हो जाएंगे। कई लोग हैं जो जुआ खेलते हैं किस चक्कर में कि हम लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। पर भैया जुआ खेलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और जुआ केवल वो नहीं है जो जुआ कहते हैं, जुआ ये भी है कि आप लूडो पे पैसा लगा रहे, ये भी जुआ है। और जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां बुद्धि बिगड़ेगी, बिगड़ेगी ही, पक्की बात है। आईपीएल पे जो पैसा लगत है ये भी जुआ है। किस चक्कर में? केवल 2 पैसे कमाने के चक्कर में। और भैया जुआ खेलने में किसी का भला नहीं हुआ। जो गांठ की खुद की पूंजी थी वो भी गवा दी, ना फायदा हुआ, और गांठ की पूंजी खुद चली जाती है। ये हाल होता है जुआ में। किस लोभ से? कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, हम लखपति बन जाएंगे, हमारे यहाँ आसानी से पैसा आ जाएगा, हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा। जुआ खेलते कौन है? जिसको काम नहीं करना, माने कर्म करके नहीं कमा है, फ्री को पैसा आ जाए हमारे पास। बस 1000 हैं सो 2000 बन जाए, 2000 है सो 4 बन जाए, और 4 हैं सो 8 बन जाए, और जैसे ही 8 लगाए सो पूरे 8 ही के 8 चले गए। हाँ सलाई सुनना ही। तो कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप सबने देखा होगा पांडवों ने जुआ खेला। पांडवों ने जुआ खेला, सारी संपत्ति हार गए, और 12 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा। जुआ के प्रभाव ये रहा, 12 साल तक जंगल में काटे जुए के प्रभाव से। यदि जुआ ना खेलते तो शायद जंगल में नहीं जाना पड़ता, ना 12 साल तक भटकना पड़ता। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ की वजह से इतनी बड़ी ठोकर खानी पड़ी उनके लिए। यदि आप जुआ खेलते हो तो निश्चित है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां गरीब की गरीब ही रहेंगी। ये पक्की बात है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कहती है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है, और जहां कलयुग होता है वहां भगवान होते नहीं। यदि आप अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को गरीब देखना चाहते हो तो खूब जुआ खेलो, हमारा कुछ घाटा नहीं है, हमारा कोई घाटा नहीं है। हम तो केवल आपको बताएंगे, करना आपका है। इसलिए भैया जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। देखो जुआ में हमारा धन तो जाता ही है, और धन के साथ साथ हमारा समय भी बर्बाद होता है। और समय की कीमत जानता नहीं है आज का लोग। हम लोग समय की कीमत नहीं जानते। आप सब टीवी देखते होगे, सीरियल आते हैं, न्यूज आती है, उन सब पर ऐड आती हैं। कोई नमकीन की, कोई पाउडर की, कोई तेल की, कोई नरमा की, ऐसी ऐड आती कि नहीं आती? बगल में कोष्टक बन के। वह ऐड केवल 5 से 10 सेकंड की होती है, कोई 15 सेकंड की होती है। 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड की एक ऐड होती है, और वो एक ऐड पता है कितने की बिकती है? वह 10 सेकंड की ऐड कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए में बिकती है। वह 10 सेकंड की जो ऐड आती है उसकी कीमत करोड़ों की होती है, करोड़ों की कीमत का जाता है। तो माने टीवी वालों का एक एक सेकंड लाखों पे जाता है, और हम अपना समय व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। कई लोग तो 4-4, 5-5 घंटे बैठे हैं जुए खेल रहे हैं। कई लोग तो 8-8 घंटे तक बैठे बैठे खेलते रहते हैं। धन का धन गवा दिया, समय का समय नष्ट कर दिया, समय की कोई इज्जत ही नहीं। अरे भैया सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो सबसे ज्यादा कीमती है आज का समय।
क्योंकि आज का यदि समय जो निकल गया, आप कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संपत्ति लुटा दो और चाह लो कि हमारा समय लौट कर आ जाए, तो वह समय लौट कर कभी आने वाला नहीं है। आज तारीख क्या है? आज 12 तारीख है, 12 सितंबर 2022। अब ये तारीख, ये साल 2022, 1000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी कभी आप सोच लो कि ये समय आ जाए तो कभी अब लौट के आने वाला नहीं है। आपकी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी भी निकल जाए, पर आप सोच लो कि जो आज का दिन निकल गया अब ये आ जाएगा तो कभी आने वाला नहीं है। इसलिए भैया समय की कीमत समझो, समय की कीमत समझो। न्यूज वालों का एक एक सेकंड लाखों करोड़ों का बिकता है, तो अपन तो अपना समय व्यर्थ में ऐसे ही गवा देते हैं। अरे जितना समय आपने वहां बैठ करके जुए में लगाया, जितना दिमाग उसमें लगाया, यदि आपने उतना दिमाग कुछ बिजनेस में, कुछ काम करने में, कुछ अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने घर परिवार के विषय में यदि इतना दिमाग लगाया होता, इतना ध्यान दिया होता, तो आज हम सबको गरीबी नहीं देखनी पड़ती। यदि अपने उसमें ध्यान दिया होता तो, यदि समय का सदुपयोग किया होता तो आज गरीबी का यह नहीं देखना पड़ता। इसलिए भैया जो भगवान ने समय दिया है, समय को अच्छे से निकाल दो, क्योंकि समय बलवान होता है। अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए समय लगाओ, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए समय लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। जुए में व्यर्थ अपने दिमाग को मत लगाओ, अपना समय नष्ट मत करो, क्योंकि समय बलवान है। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपियां सो बेई अर्जुन बेई बाण। अर्जुन बेई थे, बेई अर्जुन के हाथ में गांडीव और धनुष बाण थे, पर बहेलियों ने लाठी दिखा करके गोपियों को अर्जुन से छीन लिया। क्यों? अर्जुन तो बेई थे, अर्जुन के पास धनुष बाण भी बेई थे, पर समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होते। आप सबने देखा होगा पहले के समय में जो आज किला बने हैं, अपने राहतगढ़ में भी किला बनो है, और भी हनुमान जी हैं गढ़ पहरा में किला बनो है। आपने ऐसे कितने किला देखे होंगे। इन किलों में पहले चिराग जलावे किलाने क्विंटलों से तेल लगत, तो चिराग जलावे इन किलों में क्विंटलों से तेल लगत तो। लेकिन आज का समय है, आज देखो सुन किलों में चमगादड़ लटकी है, जो आए समय। जिन किलों में क्विंटल से तेल लगत तो आज चमगादड़ लटकी है, जो समय है। भैया समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता। कभी कभी छिपकली चींटियों को खा जाती है, कभी कभी छिपकली चींटियों को खा जाती है, और एक दिन चींटियां मिलकर के छिपकली को खा जाती हैं। अब बताओ बलवान किसको कहोगे, छिपकली को या चींटियों को? ना चींटी बलवान है ना छिपकली, केवल समय बलवान है। इसलिए भैया समय यदि भगवान ने अच्छा दिया है तो अच्छे में निकाल दो, भगवान के भजन में निकाल दो, क्योंकि ये समय फिर आपका आने वाला नहीं है। याद रखना, सब कुछ मिल जाएगा, पर एक बार यदि समय चला गया तो समय फिर कभी आने वाला नहीं है। इसलिए समय भगवान के भजन में दो, अपने जीवन में दो, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में अपने समय का दुरुपयोग किया है वो ना घर के रहे हैं और ना वो घाट के रहे। और जिन्होंने अपना समय अपने जीवन के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने भविष्य के लिए दिया है, वो अरसों से फरसों में पहुंच गए, जमीन से आकाश में पहुंच गए, जिन्होंने ध्यान अपना अपने कार्य में दिया है। इसलिए भैया जुआ में समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। अरे जो बुद्धि हमारे यहाँ है, जो दिमाग हमारे यहाँ है, वो दिमाग आपके यहाँ भी है। जितनी अकल भगवान ने हमें दी है उतनी अकल आपको भी दी है भगवान ने। भगवान ने सबको एक सी अकल देकर के बनाया है, पर फर्क ये है कि कोई अकल लगा लेता है और कोई अकल नहीं लगा पाता।
अरे जो टाटा बिरला अंबानी को जो भगवान ने बुद्धि दी है, वैसी बुद्धि आप सब में भी है, हम सब में वही बुद्धि है, पर किसने उपयोग किया है उस बुद्धि का, किसने नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने अपने व्यापार के लिए अपनी बुद्धि को लगाया तो वो आज अरसों से फरसों पर पहुंच गए, और हमने अपने ही में दुर्व्यसनों में, नाना प्रकार के व्यसनों में अपने मन को फंसाए रहे, बुद्धि को लगाए रहे, तो बस जहां थे वैसे ही है। इसलिए बुद्धि लगाओ अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में ऐसे अनेक फंक्शन होते हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता, ऐसे एक से एक फंक्शन है, बस क्या है कि हमें पता नहीं है, बाकी फोन में तो वो है, हमें पता नहीं है। ऐसे ही भगवान ने बुद्धि हमें और अंबानी, टाटा बिरला को, सबको वही बुद्धि दी है, बस ये है कि किसने खोज करके उतना पा लिया और किसी ने खोज नहीं की, तो जहां थे वहीं के वहीं है। इसलिए भैया बुद्धि लगाओ। आप सबने महाभारत देखा होगा, लॉकडाउन में टीवी पे महाभारत आता ना, पहले एक गोल गोल चक्र चलता था और कहता था मैं समय हूं, मैं समय हूं। तो भैया समय ही बलवान है, समय का चक्र चलता ही रहता है, इसलिए समय का उपयोग करो पर हमेशा, दुर्व्यसनों में बिल्कुल भी ना लगाओ, सदुपयोग करो अपने समय का। तो इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, और सत्पुरुषों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो विशेष करके इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। भाई भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। आपको मेहनत के 1000 रुपए मिले हैं, फ्री के 10,000 बनाने की कोशिश ना करो। 10,000 जो भगवान ने तुम्हें 1,000 दिए, उतने में खुश रहो और उतने में अपने घर को पालो और स्वयं पालो। यदि तुम 10,000 बनाने के चक्कर में गए तो ना युधिष्ठिर का घर बचा था, ना तुम्हारा घर बचेगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है, पहला है द्यूतम, फिर दूसरा है पानम। पानम माने मदिरा, शराब नहीं पीनी चाहिए कभी। जो व्यक्ति शराब पीता है वह निश्चित ही गरीब रहता है। शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब हमारे मस्तिष्क को शून्य कर देती है। हमारा जो मस्तिष्क है वह शून्य कर देता है। कौन? शराब। और ये केवल हम लहदरा वालों से नहीं, सागर वालों से नहीं, ये समस्त संसार वालों से कह रहे हैं कि शराब कभी नहीं पीनी चाहिए किसी व्यक्ति को भी। मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं, अपन लहदरा में सागरवासी सब सुन रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति दिन के 500 रुपए कमाता है, मजूरी करके दिन भर बेचारे ने मजूरी करी, तसला डाला, नाना प्रकार के काम किए, इनकी बातें सुनी, उनकी बातें सुनी, इतनी मेहनत करके 500 रुपए शाम को लेके आया और 250 रुपए की अब उसने शराब पी ली। बताओ अब 250 रुपए में क्या करेगा वो? 500 कमाए, 250 की शराब पी ली। अरे भैया, जो तुमने 250 की शराब पी थी, यदि वही पैसे तुम अपने बच्चों के लिए सागर से लौट रहे थे, फल ले आते, कुछ घर का सामान ले आते, खाने को ले आते, कुछ ला करके अपनी पत्नी को देते, वो बचाती जाती, तो आगे चल के कुछ धन इकट्ठा करते थोड़ा थोड़ा, तो आगे जाके कोई यदि विपत्ति आती, कोई समय आता, तो कम से कम वो धन काम तो आ जाता तुम्हारे, वो धन तुम्हारे काम तो आ जाता। पर तुमने 250 रुपए 500 रुपए ऐसे ही नष्ट कर दिए। अरे बच्चे भी खुश रहते, परिवार भी खुश रहता। अब तुम 500 रुपए कमा रहे, 250 की शराब पी रहे, अब तुम क्या पत्नी को खुश रखोगे, क्या बच्चों को खुश रखोगे? क्या तुम पत्नी को साड़ी लाओगे, क्या बच्चों को कपड़े लाओगे, क्या बच्चों को खेलने का सामान दिलाओगे या पढ़ाई का सामान दिलाओगे? अरे आपने जो इतना पैसा खर्च किया, 250 रुपए आप दिन के खर्च कर रहे, तो 10 दिन के 2,500 हो रहे, महीने भर के 7,500 रुपए आपने व्यर्थ गवा दिए। यदि 20 पैसे आपने इकट्ठे किए होते, कुछ भविष्य की प्लानिंग कर लेते, उससे भविष्य का समय बनाते। भैया भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है, जो भी कमाया करो उसका कुछ अंश बचाया करो, कुछ अंश बचा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है,
विद्या कंठ की और पैसा गंठ का, पर हमेशा काम आता है। अब यदि तुम्हारी पुस्तकों में तो खूब लिखा है, पुस्तकों में खूब ज्ञान लिखा है, पर घर पे रखी है, अभी तुम्हें बोलना है, क्या करोगे? तो पुस्तक में लिखी विद्या काम की नहीं है, जो कंठ में है वह विद्या तुम्हारे काम की है। ऐसी पैसा तुम्हारे पास में कितना भी हो, तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे पहचान वालों के कितना भी पैसा हो, वो पैसा काम नहीं आएगा। जो तुम्हारे जेब में पैसा होगा वही अंतिम समय में या एंटेन मौका पे वही पैसा काम पे आएगा, और कोई पैसा काम पे आने वाला नहीं है। इसलिए भैया शराब नहीं पीनी चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन लगा था, अब लॉकडाउन लग जाए, अब पैसे घर में है नहीं, फिर क्या करोगे? यहाँ मांगोगे, वहां मांगोगे। इसलिए भैया पैसों को बचाओ और सदुपयोग में पैसों को लगाओ, पर हमेशा पैसा बचाना चाहिए। तो शराब नहीं पीनी चाहिए कभी। गलत खर्चे बंद कर दो, क्योंकि शराबी की हालत भैया ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति यदि जो शराब पीता है तो कोई सभ्य व्यक्ति तो अपने बाजू में तक नहीं बिठालता, उसकी इज्जत भी नहीं करता। इसलिए बर हमेशा इज्जत की सोचो, क्योंकि पैसा बड़ा नहीं होता, इज्जत बड़ी होती है। गरीब व्यक्ति की भी एक इज्जत होती है, अच्छी इज्जत से जियो, गरीबी भी इज्जत से जी जाती है। गरीब का भी एक इज्जत सम्मान होता है, गरीब व्यक्ति का भी एक सम्मान होता है, इज्जत होती है। तो अपनी इज्जत के साथ में जियो, अपनी बेइज्जती मत कराओ। इसलिए भैया शराब नहीं पीनी चाहिए कभी भी। तो दूसरा था द्यूतम, पहला द्यूतम पर पानम, शराब नहीं पीनी चाहिए। आपने भागवत की कथा में ही सुना होगा, भगवान ने शिक्षा भी दी है। भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे से लड़कर के मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शराब पी और एक दूसरे से लड़कर के मर गए। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि भैया देखो, जब हमारे घर के यदि शराब पिएंगे, उनकी ये हालत होगी, तो तुम जैसे साधारण लोग यदि शराब पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए किसी को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। तो पहला है द्यूतम, फिर पानम, फिर तीसरा है स्त्रिया, माने चरित्र। चरित्र कभी व्यक्ति का खराब नहीं होना चाहिए, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के पास में। जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है उसकी कहीं भी पूजन नहीं होती है, उसका कहीं सम्मान नहीं होता है। इसलिए पर हमेशा अच्छे चरित्र वाले बनो, गुणी बनो, संस्कारी बनो, हमारे अंदर अच्छे चरित्र हो, अच्छे सब हो। इसलिए भैया ये चीजें अपनाओ, क्योंकि रामचंद्र जी राम लखन राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने भी रसिया हैं, राम जी के चरित्रों को सुनते हैं। राम जी की पूजा तो होती है, पर राम जी की पूजा कब होती है? राम जी के चरित्रों को देख करके राम जी की पूजा होती है। रावण था, रावण क्या नहीं था, सब कुछ था। सोने की लंका थी, एक लख पूत सवालक नाती, इतना बड़ा परिवार था। जब रावण चिल्लाता तो ब्रह्मा जी भी कांपते थे। इंद्र, सब देवता अधीन थे रावण के। उसकी चौखट से शनि बंधा था रावण की। फिर किस बात की कमी थी? सब कुछ था रावण के पास में। प्यास लगती थी, वरुण देवता पानी लाते थे, गर्मी लगती थी, वायु देवता हवा चलाते थे, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वह फिर भी मारा गया। क्यों मारा गया? केवल वह चरित्रहीन था। सब कुछ था, उसकी पूजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह चरित्रहीन था। राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। राम जी चरित्रवान हैं, इसलिए राम की पूजा होती है। रावण चरित्रहीन था, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती है। उसने केवल एक स्त्री को चुराया, सीता जी को चुरा कर ले गया, और लोगों ने उसकी पूजा करना बंद कर दिया। क्योंकि हमारे धर्म में जो चरित्रवान होता है उसी की पूजा की जाती है, चरित्रहीनों की हमारे यहाँ पूजा नहीं की जाती है। तो भैया चरित्रवान बनो। कर जोरे सुरदिश विनीता, भ्रकुट बिलोका सकल सबीता। इतना बड़ा पावरफुल था रावण। तो चरित्रवान बनना चाहिए व्यक्ति को।
और कभी भी पर नारी पर निगाह नहीं डालनी चाहिए, पर नारी पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी की तरह है, तीन तरफ से खाती है, धन हरे धन जाता है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए कभी भी पर नारी का देखना भी मना है। इसी चरित्रवान बनिए भैया। और चौथा है सूना, चोरी। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना भी महापाप है, इसलिए व्यक्ति को चोरी भी नहीं करनी चाहिए। और भी अपने यहाँ कारण है अहिंसा, अहिंसा भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे आप इतने लोग बैठे हो, जैसे कोई मछली मर जाए और आपको दें कि भैया लो इसे जीवित कर दो, तो जिंदा कर दोगे? बताओ, इतने जन बैठे हो, किसी को मरी मछली दें तो कहेंगे आपसे जिंदा कर दो, कर दोगे? नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो जब आप मरी को जिंदा नहीं कर पा रहे तो फिर भैया उसको मारने का अधिकार किसने दे दिया फिर आपको? बताओ। लोग जीवों की हत्या करते हैं, मुर्गी मारते हैं। अरे मुर्गी तुम्हें यदि एक जिंदा करने दी जाए तुम जिंदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया कि तुम उनको मारो? लोग अपने स्वाद के लिए एक जीव को खा जाते हैं। सोचो आप, अपने जीव की स्वाद के लिए। तो भैया अहिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी। अरे जब हम शमशान में जाते हैं किसी शव को लेकर के, तो आकर के स्नान करते हैं, करते कि नहीं? आकर स्नान करते हैं। अब जो मुर्गी मर गई, मछली मर गई, अब तुमने उसको खा लिया, तो अब बताओ तुम्हारे अंदर खुद शमशान बन गया, तुम्हारे पेट के अंदर शमशान बन गया। अब क्या तुम पूजन करने लायक बचे? क्या तुम भगवान के माला करने भजन करने लायक बचे? तुमने तो अपने अंदर शमशान बना लिया। तुम तो जिंदा की जिंदा मछली खा गए, मुर्गी खा गए और चीजें खा गए, तो तुम्हारे तो अंदर ही शमशान बन गया। अब तुम्हें फिर कहां इज्जत मिलेगी, कहां तुम्हें सम्मान होगा तुम्हारा? तुम निर्जीवों को खाए जा रहे हो केवल जीव के स्वाद के लिए। इसलिए भैया कभी भी हमें किसी योनि की, किसी व्यक्ति की, जो भी योनि में जो जानवर हैं, उनकी कभी हत्या करने का भगवान ने अधिकार नहीं दिया है। सबको जीने का अधिकार है। अब लोग कहते हैं महाराज अन्न में भी जीव है, चावल में भी जीव है। बोले अन्न को खाने से कष्ट नहीं होता, अन्न को खाने से दोष नहीं लगता, वो भी तो जीव है। अरे वह जीव है, पर जब उसको अपन खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। चावल हम खाते तो चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। पर जब मुर्गी कटती होगी तो तड़पती तो होगी, चिल्लाती होगी। मछली जब कटती होगी तो चिल्लाती तो होगी, रोती होगी, तड़पती होगी वह। तो आपने उसकी तड़पन को नहीं देखा, आपने जीभ के स्वाद के लिए केवल खा लिया। और अन्न हमने खाया, तो अन्न खाने से भगवान ने अन्न खाने को ही बनाया है हमारे लिए, क्योंकि हम अन्न खाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा, अन्न खाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा। अन्न हमको खाने के लिए ही भगवान ने बनाया है। इसलिए भैया ये गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। भगवान ने जिनको गलत चीजें खाने को बनाया है वो खाएंगे। देखो जो शाकाहारी होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। बिल्ली है, कुत्ता है, भगवान ने इनको मांसाहारी बनाया है, वो खाएं। हम तो भाई इंसान हैं, बुद्धि दी है, हम क्यों खाएं? और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी जन्म से आंखें नहीं खुली रहती। यदि कभी पहचान करनी हो तो तालमेल बनाना हो कि हम खा सकते या नहीं, तो कभी मांसाहारी जीव या शाकाहारी जीव से आप तुलना करना कि हम किससे मैच कर रहे हैं। मांसाहारी जीव जब जन्म लेते हैं तो तत्काल आंखें नहीं खुलती। आपने देखा होगा बिल्ली, कुत्ते 7-8 दिन के बाद उनकी आंखें खुलती हैं, 7 से 8 दिन बाद उनकी आंखें खुलती हैं। और दूसरी तरफ देख लो शाकाहारी गौ माता को या भैंस को या अपन भी हैं,
तो हम सब जब उत्पन्न होते हैं, गाय का बछड़ा उत्पन्न होता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं। जो भैंस का बच्चा होता है उसकी भी आंखें खुली रहती हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें बंद रहती हैं और जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंखें खुली रहती हैं। ये फर्क है। तो आप मैच कर लो कि आप जानवर बिल्ली से मैच कर रहे हो या आप गाय गौ माता से मैच कर रहे हैं। आपका स्वभाव, गौ माता शाकाहारी है, कितनी भी भूखी हो, महीने भर की भूखी रहे, उसके सामने मांस रखोगे वो मांस नहीं खाएगी। और शेर चाहे 1 साल का 1 महीने का भूखा हो, उसके सामने घास रखोगे वो घास नहीं खाएगा। पर एक इंसान ऐसा है कि इसको जो धर दोगे वो वही खा जाए भैया, जो दे दो खावे वही खा जाए। अरे भैया अपना भी कोई धर्म होना चाहिए, कोई धर्म तो होना चाहिए। पहले के समय में तो भैया राक्षसों को भी धर्म है, तो आज के समय में तो इंसान को धर्म नहीं बची। ने नीति को देखे आदमी, ने न्याय को देखे, ने गलत तरीका को देखे। जैसो आए वो तो आए और खा जाए। बस आदमी को तो खावे की भरी है कि हम कित्तो खा जाए, कित्तो खा जाए, खावे की भरी है बस। और अबे तो योजना भी चल रही है। कौन सी? बोले हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। योजना भी चल रही कि हम भी खाएं तुम भी खाओ। पर भैया कुछ नियम धर्म तो होना चाहिए खाने का। आदमी ने सोच विचारी कर रहा है, जो आ रहा है जैसो आ रहा, अधर्म को गलत तरीके को जैसो आ रहा, सो आदमी कह रहा पेट भरन दो और आन दो, तुम तो खा चले, हम तो बस हमें तो पैसा और खावे से मतलब है। तो भैया सब चीज देखनी चाहिए। इसलिए कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी जानवर को नहीं खाना है, क्योंकि भगवान ने यह बड़े अमूल्य शरीर को हमें दिया है। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। भगवान ने यह मनुष्य तन हमें कितनी योनियों, 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद में हमें भगवान ने ये योनि दी है। तो भैया ये योनि भगवान ने ऐसे ही नहीं दी, भगवान का भजन करने दी है। तो भगवान का भजन करो, इन सब चीजों को छोड़ दो, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, अपने आप को सुधारो और भगवान का भजन करो। तो ये 4 स्थान जहां होते हैं, कलयुग का वास वहां होता है। जहां ये 4 चीजें होती हैं, तो इसलिए पर हमेशा खाने पीने पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हमारा धर्म कहता है कि हम जो भी खाएं भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में खाएं। हमारा नियम है, हमें नियम बनाना चाहिए कि हम जो भी खाएंगे पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। ये यदि आपने नहीं कर लिया तो आप गलत खाना अपने आप बंद कर दोगे, फिर कुछ भी नहीं खाओगे आप। इसलिए सभ्य बनो, धार्मिक बनो, अन्य चीजों को खाना बंद कर दो। तो इन 4 स्थानों को दिया है महाराज परीक्षित ने कलयुग को कि यहाँ रहो जाओ।